यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के हंडिया विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदर्श गौशाला भीटी में। आपको बता दें कि एक तरफ सूबे की योगी सरकार के द्वारा गौ संरक्षण के लिए जगह जगह गौशालाएं बनवाए गए हैं ताकि आवारा पशु या जो भी गौवंश हैं वो बाहर खेतों में या सड़कों पे ना दिखाई दें, लेकिन जो गौवंश गौशाला में भी हैं उनकी भी वही दुर्दशा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ के जो पशुपालक हैं, जो यहाँ के केयर टेकर हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाता है, इन्हें पेमेंट नहीं मिलता है। 5,000 रुपये में इनसे 24 घंटे काम कराया जाता है। आइए हमारे साथ यहाँ के पशुपालक हैं, हम उनसे जानते हैं क्या है इनकी समस्या। क्या नाम है आपका? सेमड़ी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौरा के सर। इस समय आप कहाँ पे हैं? यहाँ भीटी में है सर। भीटी गौशाला पे हैं? हाँ साहब मौजूद हैं। क्या समस्या है आप? समस्या साहब तनख्वाह नहीं मिलती है। हम गौशाला की पूरी व्यवस्था हम रखते हैं, 24 घंटा यहाँ रहते हैं सर। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कितने दिन हो गए आपको पेमेंट मिले? पहले 2 साल नहीं मिला रहा, फिर दूसरा तीसरा महीना होगी सर। अच्छा, तीसरे महीना हो गया पेमेंट नहीं मिला हाँ, अभी तक? पहले 2 साल का नहीं मिला था सर। कितने साल आप काम कर चुके हैं? हम आज जब से गौशाला खुला है 8वां साल हो गया। 8वां साल हो गया? हाँ साहब। 8 साल में आपको 2 साल का पहले पेमेंट नहीं मिला? हाँ, अब ये 3 महीने इधर हो गया। 3 महीने इधर हो गया, पेमेंट नहीं हाँ मिला है। साहब। तो आप कैसे गुजर बसर कर? साहब गरीब मन ही खट खात है, घर परिवार खियाओ था साहब। अच्छा, खाना वाना आपको यहाँ पे कैसे क्या? कुछ नहीं साहब, अपने घर से खाना मंगा खाते। कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं? 24 घंटे यहाँ रहते, कहीं जाते नहीं साहब। 24 घंटे यहाँ पे हाँ, रहते कहीं हैं। से हटते नहीं यहाँ। ये बताइए जो बिना टैग के गौवंश है ये कैसे आए हुए हैं? तो साहब सब प्रधान की इनकी उनके भतीजे सब मंगा लेते हैं। अच्छा, कैसे मंगाते हैं? मंगाते पैसे लेकर मंगा। पैसे लेकर मंगाते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए पानी की व्यवस्था यहाँ पे है? पानी की व्यवस्था है साहब, उठा भरा टंकी भरी है या व्यवस्था है समरसेबल। अच्छा, ये बताइए जो पशु बीमार होते हैं, अभी हमने कुछ जानकारी मिली कि 2 दिन 3 दिन में एक गोवंश या 2 गोवंश ऐसे मरते रहते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, सुई दवाई करते हैं, पानी चढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं? हाँ, सुधीर कुमार है हाँ डॉक्टर। हाँ हाँ। तो जो गौवंश मरते हैं उनको क्या करते हैं? उनको ले जाते हैं, ऊँचे वाले ले जाते हैं, पैसा दे देते हैं। किसको पैसा लेके जाते हैं, प्रधान जी पैसा अच्छा, देते हैं। तो और क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? और समस्या है कुछ न साहब, पियरा आप देखते ही हैं। तो यहाँ जो खिलाने के लिए भूसा आता है, भूसा खिलाया जा रहा है, पियरा खिलाया जा रहा है? भूसा कहाँ बस साहब, देखत है आप ना, भूसा नहीं है? अब वही देखे ऊपर बाबू सुबह साहब। अच्छा, दिखाने के लिए भूसा है, बाकी सब पियरा पियरा देखे आप यहीं घर में देखे ना, आप खुद देखे ना। नहीं, मैं तो खुद देखा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ दिखाने के लिए आगे भूसा रखा है, बाकी पूरा पियरा है? सब पियरा है साहब। अच्छा, तो आपने ये बात प्रधान से कही? प्रधान जी से कही दिया, कहा साहब कहते प्रधान जी अलग कहें कि मत खियाओ, और डॉक्टर यहीं कहें तुम लोग जेल जाओगे नहीं भूसा खिलाओगे। साहब क्या करी, हम लोग गरीब आदमी। अच्छा, डॉक्टर आपको धमकी देते हैं कि भूसा नहीं खिलाओगे तो जेल जाओगे? हाँ, प्रधान जी कहें भूसा मत खिलाओ। अब प्रधान जी कहते हैं कि भूसा मत हाँ खिलाओ, साहब, खिलाओ। बस इतना समझ साहब, हम लोग न मरत है न जिए थे साहब। अच्छा, इससे बढ़िया लेबराना कर लेंगे साहब, 300 मिलेगा हमको शाम को। इससे अच्छा आप लेबराना कर लेते तो ज्यादा बेटर है। बहुत साहब समझ ला। हाँ, मतलब आपका भरण पोषण इससे नहीं हो पा रहा है? नहीं साहब, कुछ नहीं होता। अब आप समझ लो। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग का साहब, हम लोगों को वेतन जो मिलता है उतना ही मिले, न बढ़ाई मिले उतना मिले साहब, तब हम लोग संतुष्ट रहे। समय पे मिले? समय से मिले साहब। समय पे मिले। अब और तो देखा करते हैं साहब, 10 किलो गेहूँ मिले कटी ही, लेकिन यहाँ लगाए है साहब, क्या करें। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ साहब। तो आप पति पत्नी दोनों साथ में? दोनों साथ में रहते हैं। उनको कितना पेमेंट देते हैं? उनको उतना 25 से उनको मिलता है, 5,000 हमको मिलता है। अच्छा, जो जोड़ीदार हैं दिन भर घूमते हैं साहब, जो बाजार आपके में जोड़ीदार हैं वो दिन भर घूमते हैं साहब। वो क्या प्रधान के सहयोगी हैं? हाँ हाँ साहब, प्रधान का प्रिय मित्र है ना। प्रधान के प्रिय मित्र होने के कारण वो गौशाले में नहीं आते हैं? आते हैं साहब, थोड़ा थोड़ा आते हैं, इसके बाद घूमते हैं 4। अच्छा, पेमेंट बराबर लेते हैं? हाँ साहब, पेमेंट लेते हैं। तो आपने सुना कि क्या है इनकी पीड़ा, किस तरीके से इनसे 24 घंटे काम कराया जा रहा है, लेकिन इन्हें एक दिहाड़ी मजदूर के बराबर भी मजदूरी नहीं दी जा रही है। 5,000 रुपये में 24 घंटे मजदूरी कराई जा रही, वो भी तब जबकि इस समय दिहाड़ी मजदूरी 300 से 350 रुपये है। उसके बाद वो भी जो भी इनको पेमेंट दिया जा रहा है वो समय से नहीं दिया जा रहा है, और ग्राम प्रधान की मिली भगत से यहाँ पर भूसे के स्थान पर पियरे का चारा खिलाया जा रहा है, जिससे गौवंश बीमार हो रहे हैं, और 2 दिन 3 दिन में 1 या 2 गौवंश की मौत होती रहती है। जो डॉक्टर आते हैं वो डॉक्टर उल्टा यहाँ जो पशुपालक हैं उनको ही धौंस देते हैं कि आप लोग भूसा खिलाइए नहीं तो आप लोग जेल जाएंगे, जबकि पशुपालक का आरोप है कि ग्राम प्रधान का कहना है कि आप लोग भूसा मत खिलाइए,
पियरे का चारा खिलाइए, जिससे कि गौवंशों की बीमार होने से मौत हो रही है।